नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट में राजनीति की बात होगी। राजनीति आकाश वर्सेज चंद्रशेखर, दलित जाएंगे किधर? आज मुद्दा है बीएसपी का और चंद्रशेखर का। आकाश आनंद, जी हां, 47 दिन बाद आकाश आनंद की बीएसपी में फिर से वापसी हो गई। आकाश आनंद की बुआ और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद के सिर पर हाथ फेरकर पार्टी में उनकी वापसी कराई और उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें दोबारा से बीएसपी का राष्ट्रीय संयोजक भी बना दिया गया। मायावती ने उनको फिर से अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है। आकाश आनंद की वापसी को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आकाश आनंद की वापसी की वजह नगीना से नए सांसद बने चंद्रशेखर आजाद हैं। दरअसल जानकारी का कहना है कि मायावती का मुकाबला अब सपा बीजेपी से नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद से हो सकता है। 2024 के चुनाव में जिस तरह से बीएसपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई और वहीं चंद्रशेखर आजाद बड़े अंतर से नगीना से सांसद बन गए जीतकर, उसके बाद शायद मायावती को अपने दलित वोट पूरी तरह से खिसकने का डर सताने लगा है। इस चुनाव के बाद दलित वोटर्स में चंद्रशेखर आजाद को लेकर एक बड़ा मैसेज गया है। ये भी मैसेज गया कि वो आने वाले समय में दलित समाज के एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को टक्कर देने के लिए मायावती ने अपने भतीजे की राजनीति में री एंट्री करवाई है। अब आकाश आनंद की वापसी से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन आकाश की वापसी से क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें हो सकती हैं? क्या चंद्रशेखर की दलित समाज के युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता आकाश आनंद की सियासी परीक्षा पर भारी पड़ सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आकाश और चंद्रशेखर में से दलित वोटर्स किस पर भरोसा करेंगे? जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण का कद पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, मेरा अपना मानना है कि शायद मायावती को ऐसा एहसास होने लगा है कि बसपा कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर जिस तरीके से आकाश आनंद अपना काम कर रहे थे, शायद उनको जिस समय हटाया गया शायद वो समय सही नहीं था, जिसकी वजह से बसपा सुप्रीमो को एक बार पुनः यह निर्णय लेना पड़ा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी के पद पर पुनः आकाश आनंद को लाया गया। तो आज इसी मुद्दे पर हम ग्राउंड से लोगों की राय जानेंगे कि आखिरकार आकाश वर्सेस चंद्रशेखर में कौन किसके पक्ष में मजबूत हवा नजर आ रही है। और जो दलित वोटर है वो किधर देखेगा? चंद्रशेखर की तरफ देखेगा या फिर आकाश आनंद की तरफ देखेगा? तो चलिए हमारे साथ आपको बता दे, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए। हमारे साथ आपको बता दे, लखनऊ से मयूर शुक्ला रहेंगे, मनीष गुप्ता आगरा से रहेंगे, अली मुक्तदा कौशाम्बी से रहेंगे, शिव कुमार हमारे साथ शाहजहांपुर से रहेंगे और जितेंद्र सोनी हमारे साथ जालौन से जुड़ेंगे। सबसे पहले मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि राजधानी लखनऊ में आप हैं, तो लखनऊ में कहीं ना कहीं इस बात की अब चर्चा बहुत ज्यादा है जब से आकाश की फिर से री एंट्री हुई है, वहीं मुकाबला चंद्रशेखर से है। कैसे देख रहे हैं राजनीति के जानकार, आम लोगों के बीच क्या है इसको लेकर मैसेज? बिल्कुल, देखिए, आकाश आनंद को जिस तरीके से मायावती ने साइडलाइन किया था, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है ये तो फिलहाल समझ से परे है, लेकिन दोबारा उसको फिर से जिम्मेदारी जो दी गई है, कहीं ना कहीं इसका फर्क इस बात को लेकर पड़ता है कि जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो कहीं ना कहीं ज़मीन खिसकाने का काम बहुजन समाज पार्टी का कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं। दलितों की राजनीति मायावती बहुजन समाज पार्टी करती आई है, लगातार उनका जो वोटिंग प्रतिशत है दलितों के बीच गिरता जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद उभर के आ रहे हैं, अब फिर से आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों में बड़ा कौन आपको नजर आता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, आप जैसे कि बता रहे दोनों नेताओं की आप बात कर रहे हैं, जो फील्ड में उतरा है, जो गरीबों के लिए और सबके लिए आवाज़ उठाने का काम किया है, वो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो दलितों के एक नेता बन चुके हैं, काफ़ी बड़े नेता बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहन जी का काफ़ी नुकसान भी हुआ है दलित वोटों में। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो जनता के हित में आके काम करेगा, जनता के लिए लड़ाई करेगा, जनता का काम करवाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता उसी को चुनेगी। लेकिन आकाश आनंद भी तो बड़ी गर्मजोशी से आए थे, यूपी की जिम्मेदारी थी, इतना ज्यादा उन्होंने भाषणबाजी की, विवादों में भी गिर गए, तो आपको नहीं लगता कि वो भी जनता के लिए कुछ कर सकते हैं? देखिए, करने को तो फिर देखिए मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ जनता के लिए, बस मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिला,
एक बार उनको बड़ा मंच मिला, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वर्डों का इस्तेमाल किया है कहीं ना कहीं नहीं करना चाहिए उनको, तो कहीं ना कहीं इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया। अब उनको अगर दोबारा लेके आया है तो जनता कहीं ना कहीं यही सोचेगी कि उनसे एक बार मिस्टेक हो चुकी है स्टार्टिंग में ही, तो कहीं ना कहीं उनको जो है नकारेगी। बाबू जी आप बताइए, चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से उभरते हुए सितारे नजर आ रहे हैं दलितों के बीच में, मायावती को डर लग रहा है? आपको लगता है चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में बेहतर कौन रहेगा? चंद्रशेखर आज़ाद बेहतर रहेंगे, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई या उनके संघर्ष को जनता देखी है। ये बहन मायावती कभी संघर्ष करने के लिए जनता के प्रति नहीं आई, केवल बस जो है कुर्सी हथियाने के बाद दूसरा काम इन्होंने किया, इसलिए जनता ऊब गई है। दलित फोरम की बात जहाँ तक करते हैं, दलित समाज के 60% वोट जो है अब की बार राहुल गांधी के नेतृत्व में आया है। यानी कि आपको लगता है जो गठबंधन था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो दलित वोट है वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाता है, ये अभी तक कहा जाता रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ गया है? एक कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, इसके नाते ये वोट जो है सपा की। चलिए मयूर मैं लौटूंगा। लोग देखिए चंद्रशेखर का नाम ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। मनीष का रुख कर लेते हैं, आगरा से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मनीष, आगरा के लोग क्या देख रहे हैं? चंद्रशेखर वर्सेस ये आकाश की लड़ाई है, कौन किस पर भारी? जी देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं, आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है। एक समय जब उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार थी तो आगरा से 7 विधायक बसपा के थे और दलितों की राजधानी कहा जाता है। वो बात एक अलग है कि पिछले चुनाव को देखो, इस चुनाव में देखे, पिछले चुनाव में 12% उनका वोट था, लेकिन अब वो घट के 9% रह गया। लेकिन बावजूद इसके बसपा का जो गढ़ है वो आगरा ही कहा जाता है। भाजपा को अगर कोई आगरा में टक्कर देता है वो बसपा देती है। हालांकि इस चुनाव के अंदर जो दलितों का वोट किसका, वो सपा की हो गया। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर क्या समझते हैं वो कि बसपा को आकाश आनंद पसंद आएंगे, दलितों को कि वो चंद्रशेखर आजाद आते हैं। क्या नाम है आपका? जी जी, आप बताइए कि कौन, आपको क्या लगता है कौन आएगा? ये स्कीम में रहेंगे, दलितों के चेहरे बनेंगे कि चंद्रशेखर बनेंगे? देखिए, आकाश आनंद दलितों का चेहरा पीएससी के अंदर एक बनेंगे, युवा चेहरा है और जिस अंदाज से उन्होंने एंट्री की है, अभी पिछले चुनाव से करके गए आकाश आनंद जी ने जो एंट्री की है उसमें पूरा दलित जो युवा वर्ग था आकाश आनंद जी की तरह एकदम जुड़ा। अब पहले जिम्मेदारी दोबारा दी है आकाश आनंद जी को, तो दलितों का एक बेहतरीन युवा चेहरा बनकर आकाश आनंद जी, और उससे तो चलिए लोग अपने अपने हिसाब से। मनीष में लौटूंगा क्योंकि आपकी आवाज हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ अली मुक्तदा कौशाम्बी से है। अली मुक्तदा, कौशाम्बी के लोग क्या सोचते हैं? आकाश आनंद की री लॉन्चिंग हो गई है, फिर से उन्हें पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, फिर मुकाबला चंद्रशेखर से। क्या दलित वोट को लेकर ये लड़ाई आकाश आनंद वर्सेस भविष्य में चंद्रशेखर के बीच होने जा रही है? जी देखिए, कौशाम्बी जिला बसपा का गढ़ माना जाता है। कई दफे के विधायक थे और मंत्री भी बनाए गए। इसके बाद से यहाँ ये सभा भाजपा यहाँ गाँव बना दिया। अब आकाश आनंद आए हैं तो देखना ये होगा कि आकाश आनंद कितना कुछ यहाँ प्रभाव डालते हैं। और जो आजाद पार्टी से है चंद्रशेखर आजाद, की यहाँ भीम आर्मी के नाम से लोग यहाँ अनुसूचित जातियों पर, यहाँ अनुसूचित जाति का गढ़ हमारे बाद साथ जो है इनसे जानेंगे कि आकाश आनंद और चलिए अली मुक्तदा की आवाज भी हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रही, हम लौटेंगे। अब शिव कुमार का रुख कर लेते हैं, शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े। शिव कुमार, शाहजहांपुर के लोग क्या सोच रहे हैं? आकाश वर्सेस लड़ाई ये होने जा रही है अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर सांसद बन गए, दलित भी उनके साथ आए, मुस्लिम वोट भी आए नगीना में। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ चढ़ कर आए, पश्चिम में एक उनका नाम है और उन्होंने सीट भी वहां पर जीत ली है, लेकिन आकाश आनंद को जिस तरीके से ब्रेक लगा था और फिर एक बार उनको मैदान में उतारा गया, मायावती ने उनको मैदान में उतारा है, तो क्या लोग सोचते हैं कि कौन आगे जाकर बढ़त हासिल करेगा? चुनावों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी के लोगों को वहां से उतार रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि चंद्रशेखर आजाद ने भी बढ़त हासिल की है और एक बार फिर दलितों के वोट को हासिल किया है, वहीं जब आकाश आनंद को उतारा गया, क्या लगता है कौन बेहतर? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने
जो निर्णय लिया है, बहुजन समाज पार्टी में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यहाँ तक कि आकाश आनंद जी जब पार्टी में पुनः वापस आ चुके हैं, उनको वापसी आ चुके हैं, जिससे कि वह पार्टी में बहुत ज्यादा युवा वर्ग जुड़ेगा और युवा वर्ग जुड़ने के साथ साथ हर वर्ग के लोग बहुत खुश हैं बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद जी की वापसी पर। और यहाँ तक कि रही चंद्रशेखर आजाद की बात हम बताना चाह रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जो है एक दलित समाज की है जरूर, लेकिन ये एक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बी टीम के चेहरे हैं। ये बिल्कुल बी टीम के आदमी हैं, उन्हीं के आदमी हैं और उनसे हमारी बहुजन समाज पार्टी का कोई असर नहीं होगा। उपचुनाव में जितने भी जगह हमारे प्रत्याशी होंगे, आकाश आनंद की मौजूदगी में हम हर चुनाव जीतेंगे। लेकिन पश्चिम में वो बढ़त हासिल किए हुए हैं। कोई पश्चिम में बढ़त नहीं हासिल है। सबसे बड़ी बात यह आकाश आनंद जी के आने से शिव कुमार ये पूछिए, चंद्रशेखर देखिए नए नए नेता बने और देखिए वो सांसद बन गए, लेकिन बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रशेखर तो सांसद बन गए, लेकिन बीएसपी 0 खाते पर रही उनका। देखिए सांसद बन गए, लेकिन मेरी एक बात और कहना चाहूंगा, बीच में आनंद जी को जो हटा दिया गया था उससे बहुजन समाज पार्टी में बहुत असर पड़ा, लेकिन हम 0 से फिर हीरो होंगे। आकाश आनंद जी की उस पर 0 से हीरो होंगे, तो फिर हीरो होंगे। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आकाश आनंद बेहतर है या फिर चंद्रशेखर आजाद? क्या लगता है आपको? वैसे तो चंद्रशेखर आजाद बेहतर है। कैसे? चलिए खैर, ये और भी लोग हमारे साथ में है। ये बताइए कि अब चंद्रशेखर और आकाश आनंद के बीच वर्चस्व की लड़ाई है, लगता है कौन किसको मात दे पाएगा आपको? देखिए, युवा धड़कन जो है आकाश आनंद हैं, जो कि दलितों से जुड़ी हुई बहुजन समाज पार्टी है, जो अभी तक जितने भी दलितों की आवाज उठाई है बहुजन समाज पार्टी ने उठाई है। बहन कुमारी मायावती जी ने उठाई है और बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को यानी अपना जो है वो बनाया है नेशनल कोऑर्डिनेटर और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है उत्तरांचल की, जो कि उपचुनाव में तो बेहतर तरीके से युवा आकाश आनंद। लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ पाया अभी तक, लेकिन रिजल्ट आएगा। अब जब उपचुनाव होंगे तब आप देखना है कि बहुजन समाज पार्टी। देखिए कुछ बीएसपी के समर्थक है, कुछ चंद्रशेखर का भी नाम ले रहे हैं। शिव कुमार, मैं लौटूंगा जालौन से।